हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 1 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मेरे दोस्त, आज के पेपर में क्या क्वेश्चन रहा था, आइए दोस्तों एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। और जितने भी मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ईजी है और अभी तक आपके एग्जाम ग्रुप डी में 3 बार पूछ चुका है ना कि वस्तु तब तक स्थिर या समान गति से चलती रहती है जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए, न्यूटन के प्रथम नियम में कहता है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको न्यूटन के तीनों नियम रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं न्यूटन के प्रथम नियम को बात करूँ तो इसी को जड़त्व के नियम कहते हैं, आपको ध्यान देनी है। और जिसके अनुसार कोई वस्तु तब तक स्थित रहती है, एक समान गति में रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये आपके न्यूटन के प्रथम नियम कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करूँ तो इस नियम को क्या कहते हैं, तो समवेग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं तृतीय नियम की बात करूं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा तृतीय नियम से संबंधित जो एक एग्जाम्पल है ना कि गोली से यानी कि बंदूक से जो गोली निकालना ना, एक प्रकार से तृतीय नियम का ही उदाहरण है जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 का 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, पंकज अडवाणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि 2025 का 14वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, तो पंकज अडवाणी आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा मैं यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन और आपको यूएस ओपन, ये तीनों के 2025 के विजेता रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो यानिक सिन्नर आ जाएगा जो आपकी ऑस्ट्रेलिया ओपन का है। अगर मैं महिला की बात करूँ तो मेडिसिन की जा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला से अक्सर ओपन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पुरुष एकल की बात करूँ फ्रेंच ओपन में तो आपके कॉर्लोस अल्कराज आ जाएगा, और महिला की बात करूँ तो कॉक गोफ आ जाएगा, ठीक है। ये भी दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये भी दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसी के अलावा आपको विंबलडन 2025 की बात करूँ तो पुरुष एकल में जानिक सिनर आ जाएगा, और अगर मैं महिला की बात करूँ तो ईगा स्विटेक आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले छोटा इन्फॉर्मेशन, और मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये करंट अफेयर का टॉपिक वाइज वाला जो कंटेंट है ना, हर किसी के पास होना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त लिया है ना, वो अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आ रहा है और बेहतरीन तरीके से मैंने मेहनत किया हूँ, तब जाके आपसे 31 रुपये ले रहा हूँ। अगर आपको दोस्त लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और 9 से 10 क्वेश्चन अगर बचाना चाहते हो, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ले लो मेरे दोस्त, एग्ज़ाम निकल जाएगा ना यार तो कहीं ना कहीं बहुत ज़िंदगी सेटल हो जाएगा, अगर नहीं निकलेगा ना तो बहुत पछतावा आएगा। इसलिए जितना हो सके कर लो। इसी के साथ आपके रोग हो, आर्टिकल हो, विटामिन हो, पुस्तक, लेखक, लोकनृत्य, फुल फॉर्म, नदी से ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोनों लेना है तो मात्र 51 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, बहुत साथीगण लेकर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर भी रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो करंट के लिए इस तरीके से बनाया गया और स्टैटिक जगह के लिए आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो अब की बार ग्रुप डी पार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, जिस भी लैंग्वेज से मेरे दोस्त अच्छा से पढ़ो। लेकिन अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना यार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ पे सचिन सर्जेराव जो कि खिलचारी आ जाएगा, इसी के साथ जीवनी दीप्ति आ जाएगा, धर्मवीर आ जाएगा, प्रणव शर्मा आ जाएगा, और इसी के साथ होकाटोमा सेमा आ जाएगा। और इन सभी लोगों को पैरा एथलेटिक्स सर इनको 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सब पॉइंट आप सबको दोस्तों ध्यान दे दीजिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी कर दी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंसर तो 6.4% आ जाएगा, ठीक है। 6.4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया गया है। देखो, अगर मैं बात करूं कि ई विधान एप्लीकेशन कौन से राज्य में, कौन सा यूटी में लागू है, तो वहाँ पे पुदुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
पुदुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे आपके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया गया। मतलब मानो यार करंट से आपके एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आप सबको मेरे दोस्त एक ही बात कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे तरीके से रिविजन करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो कि विस्टाडोम जंगल सरकारी ट्रेन किस राज्य में जो कि जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी जो कि ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चागोस द्वीप समूह के भविष्य पर 22 मई 2025 को किन दो देशों ने समझौता किया है? देखो दोस्त, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। और अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस आ जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस आ जाएगा, और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि चागोसा द्वीप जो आपके करंट से संबंधित था और करंट से क्वेश्चन ये पूछा लिया गया था, है ना, तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ के जाओ आप सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नया पंबन पुल 2025 में कब खोला गया था? तो 6 अप्रैल 2025 को पीएम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे उद्घाटन किया था और इसी के बाद खोला गया था। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि नया पंबन पुल 2025 में कब खोला गया था? तो 6 अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बल की दिशा कौन दर्शाता है? तो वहाँ पे अंगूठा आंसर लाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम है ना, बल की दिशा कौन दर्शाता है, तो वहाँ पे अंगूठा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ में फ्लेमिंग के दो नियम है और दोनों के दोनों आप सबको याद रखना। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाहिने हाथ के नियम, दोनों नियम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जन और माध्यमा बीच की उंगली को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री जो कि फैलाकर काम करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि बाएं हाथ का नियम बल की दिशा दर्शाता है, जबकि दाहिने हाथ के नियम जो कि प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूँ कि न्यूटन के जो बाएं हाथ के नियम है ना, सो बल की दिशा को बताता है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि न्यूटन के जो दाहिने हाथ का नियम है ना, वो प्रेरित धारा को दर्शाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा फ्लेमिंग के नियम से। तो मेरे दोस्त, अगर आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाना तो सही करके जरूर आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विका कहाँ स्थित होता है? किडनी की बात करूं तो पसलियों के नीचे रीढ़ की दोनों तरफ होता है। ठीक है, मानव शरीर में विका कहाँ स्थित होती है? तो पसलियों के नीचे रीढ़ की दोनों तरफ होती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार दोस्त, मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ, ये करंट अफेयर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप सबको लेना है, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो मात्र 31 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। इसी के साथ जो स्टैटिक जीके है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया गया है। आपके डीजी से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, विटामिन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। इसी के साथ आने वाले दोस्तों जो आपके एग्जाम बचा हुआ ना, उसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी ले लो। ठीक है, इसी के साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं कंपाइलेशन करके 300-400 क्वेश्चन दिया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर दोस्तों आप सबको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। तो अब की बार ग्रुप डी पार इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मेरे दोस्त आप सबको क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।